हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम मेजर लेक्स ऑफ वर्ल्ड विश्व के प्रमुख झीलों से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन कवर करेंगे। और स्टार्टिंग में आपको सुपरलेटिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देन उसके बाद हम कॉन्टिनेंट वाइज भी कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक कौन सी है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। तो ऑप्शन ए दैट आंसर है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया और ये 5 कंट्री से सराउंडेड है। ये 5 कंट्री के बीच में लोकेटेड है। तो नॉर्थ ईस्ट में आपको कजाकिस्तान देखने को मिलेगा, ये नॉर्थ ईस्ट में लोकेटेड है। रशिया ये कैस्पियन सी के नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है। देन थर्ड कंट्री बात करें तो साउथ वेस्ट में आपको अजरबैजान देखने को मिलेगा, ये साउथ वेस्ट में लोकेटेड है। देन फोर्थ कंट्री ईरान, ये साउथ में लोकेटेड है। देन फिफ्थ तुर्कमेनिस्तान, तो ये साउथ ईस्ट में लोकेटेड है। तो कैस्पियन सी ये 5 कंट्री से सराउंडेड है। एंड फ्रेंड्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी को हम टॉपिक वाइज भी कवर करेंगे। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज। देन नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योग्राफिकल नेम ऑफ कंट्री, तो जो निक नेम है कंट्री के, तो उसे कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है टॉपिक वाइज। तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियो। एंड इस वीडियो को भी लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक बाय एरिया इज। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कैस्पियन सी। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पर आपको बताना वर्ल्ड में एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये आपको नॉर्थ अमेरिका में यूएसए एंड कनाडा के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। तो जैसा कि देख सकते हैं ये मैप है, तो यहाँ पे ये सुपीरियर लेक लोकेटेड है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ऑप्शन डी दैट आंसर सुपीरियर लेक। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इज। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपको आयतन के अनुसार बताना है विश्व की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो इसमें पूरे वर्ल्ड का 22 to 23% पानी कंटेन है। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और ये आपको रशिया के साइबेरिया रीजन में देखने को मिलेगा। ये रशिया के साइबेरिया रीजन में लोकेटेड है बैकाल लेक। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। और सुपीरियर लेक वो भी लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बट इन टर्म्स ऑफ एरिया। नेक्स्ट है विच इज द डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो ऑप्शन सी दैट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो मैक्सिमम गहराई 1642 मीटर है और ये विश्व की सबसे प्राचीनतम झील भी है। तो बैकाल लेक ये विश्व की सबसे ओल्डेस्ट लेक भी है और इस लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो बैकाल लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ये रशिया के साइबेरिया रीजन में लोकेटेड है। ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है। ये विश्व की सबसे प्राचीनतम झील भी है और इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लेक से। नेक्स्ट है विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ 1000 लेक्स। किस देश को 1000 झीलों की भूमि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है फिनलैंड। फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे लगभग 1,80,000 से अधिक लेक रिकॉर्डेड है। तो इसलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। तो यूरोप में फिनलैंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे लोकेटेड है यूरोप में। तो ये यूरोप का मैप है और फिनलैंड यहाँ पे लोकेटेड है। तो फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील कौन सी है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर है टीटीकाका लेक। टीटीकाका लेक ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है।
तो ये आपको साउथ अमेरिका में बोलिविया और पेरू के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा और ये साउथ अमेरिका में सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन में ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे टिटिकाका लेक लोकेटेड है। तो ये वर्ल्ड की हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। नेक्स्ट है विच इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट लेक, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है। तो यहाँ पे आपको वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक बताना कौन सी है। तो ऑप्शन डी आंसर है टांगानिका लेक। टांगानिका लेक ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है। तो ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट फ्रेश वाटर लेक है जो अपनी 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो तंजानिया, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो, बुरुंडी एंड जाम्बिया। तो ये अफ्रीका में 4 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है और ये आयतन के अनुसार और गहराई के अनुसार भी दूसरी सबसे बड़ी लेक है। तो इन ऑल केस ये साइबेरिया में बैकाल लेक के बाद दूसरी सबसे बड़ी लेक है। तो ये वर्ल्ड की सेकेंड ओल्डेस्ट लेक भी है। ये वॉल्यूम और गहराई के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लेक है। तो इन ऑल केस ये बैकाल लेक के बाद दूसरी सबसे बड़ी लेक है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक भी है जो आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट लेक है। नेक्स्ट है विच द लार्जेस्ट लेक इन द वर्ल्ड विच इज लोकेटेड इन ए वन कंट्री, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है जो एक ही देश में स्थित है। तो यहाँ पे आपको विश्व की सबसे बड़ी झील बताना है जो सिर्फ एक ही देश में स्थित है। तो ऑप्शन विदाउट आंसर है मिशिगन लेक। मिशिगन लेक ये विश्व की सबसे बड़ी लेक है जो एक ही देश में स्थित है। तो ये आपको यूएसए में देखने को मिलेगा। तो ये यूएसए में लोकेटेड है और ये सिर्फ एक ही देश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी लेक है। तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे ये मिशिगन लेक है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी लेक है जो सिर्फ एक ही देश में स्थित है और ये नॉर्थ अमेरिका में द ग्रेट लेक का पार्ट है। तो द ग्रेट लेक ये 5 लेक का एक ग्रुप है। तो ये मिशिगन लेक इसका भी पार्ट है और ये एक ही देश में स्थित विश्व की सबसे बड़ी लेक है। तो ये किसी और देश के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती है। नेक्स्ट है विच द लार्जेस्ट मैन-मेड लेक इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम, आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो यहाँ पे आपको आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील का नाम बताना है कौन सी है। तो ऑप्शन विदाउट आंसर है लेक करीबा। लेक करीबा ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ये आपको अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच में लोकेटेड है और ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो ऑप्शन विदाउट आंसर है लेक करीबा। नेक्स्ट है विच द लार्जेस्ट मैन-मेड लेक इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना सरफेस एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है लेक वोल्टा। लेक वोल्टा ये सरफेस एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। तो इस लेक का एरिया 8502 स्क्वायर किलोमीटर है और ये आपको अफ्रीका में घाना कंट्री में देखने को मिलेगा। तो ये अफ्रीका में घाना कंट्री में लोकेटेड है और घाना ये आपको वेस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ये वेस्ट साइड में लोकेटेड है। तो ये विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये एरिया के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। नेक्स्ट है ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग किबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताएं विश्व का एकमात्र तैरता हुआ किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये किस लेक पर स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लोकटक लेक। तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये लोकटक लेक पर स्थित है और लोकटक लेक आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलेगा। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये नॉर्थ ईस्ट में आपको मणिपुर में देखने को मिलेगा। तो ये स्पेशली मणिपुर में लोकेटेड है। तो ये पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है लोकटक लेक। तो लोकटक लेक पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑन विच लेक इज द वर्ल्ड्स ओनली फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस इज सिचुएटेड,
विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो ऑप्शन इज राइट आंसर है डल लेक। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस ये डल लेक पे स्थित है और डल लेक ये भारत के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में स्थित है। तो भारत के जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में डल लेक स्थित है। तो यहाँ पे विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड है। तो ऑप्शन इज राइट आंसर है डल लेक। तो इससे पहले हम सारे क्वेश्चन सुपरलेटिव टाइप कवर किए। अब यहाँ से हम कॉन्टिनेंट बाय कवर करेंगे। तो कॉन्टिनेंट में जो मेजर लेक है एग्जाम के पॉइंट व्यू से तो उसे कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग के कुछ प्रश्न आपको एशिया से देखने को मिलेंगे। एशिया में जो मेजर लेक है एग्जाम के पॉइंट से तो उसे कवर करेंगे। देन अफ्रीका, देन यूरोप। तो इसी प्रकार हम सारे कॉन्टिनेंट से मेजर लेक को कवर करेंगे। तो यहाँ पे हमारे एशिया से फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बालखाश लेक लोकेटेड? बालखाश झील कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना बालखाश लेक ये कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में बालखाश लेक लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कजाकिस्तान। नेक्स्ट है अरल सी इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? अरल सागर निम्नलिखित में से किस देश के बीच में स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना अरल सी ये किस देश के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अरल सी लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप दैट ड्रेन इनटू द कैस्पियन सी? यूरोप की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है जो कैस्पियन सागर में गिरती है? तो यहाँ पे आपको यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर का नाम बताना है जो कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर ये यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है जो कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। तो इस रिवर का लेंथ 3531 किलोमीटर है और ये सेंट्रल रशिया, सदर्न रशिया से होते हुए कैस्पियन सी में ड्रेन होती है। तो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है क्योंकि कैस्पियन सी ये विश्व की सबसे बड़ी लेक है और इस लेक में वोल्गा रिवर गिरती है और ये यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स सेपरेट्स ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी? निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करती है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से कौन सी माउंटेन ब्लैक सी और कैस्पियन सी को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है कॉक्सस। कॉक्सस ये ब्लैक सी और कैस्पियन सी को सेपरेट करती है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है वेयर इज बैकाल लेक लोकेटेड? बैकाल झील कहाँ स्थित है? तो बैकाल लेक के बारे में जान ही रहेंगे। ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और ये वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक भी है और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट लेक भी है। तो यहाँ पे आपको बताना ये किस रीजन में लोकेटेड है। तो ऑप्शन राइट आंसर है साइबेरिया। तो ये रशिया के साइबेरिया रीजन में लोकेटेड है। तो ऑप्शन राइट आंसर है साइबेरिया। नेक्स्ट है इन विच कंट्री उर्मिया लेक इज लोकेटेड? उर्मिया लेक किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन राइट आंसर है ईरान। ईरान में उर्मिया लेक लोकेटेड है। तो ऑप्शन राइट आंसर है ईरान। नेक्स्ट है वान लेक विच इज ए साल्टी वाटर लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री? वान झील जो खारे पानी की झील है तो ये किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है टर्की। तो वान लेक ये एक साल्टी वाटर लेक है तो ये टर्की में लोकेटेड है और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन चाइना लोकेटेड इन जियांगसी प्रोविंस? निम्नलिखित में से कौन सी झील जियांगसी प्रांत में स्थित चीन की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन से कौन सी लेक जियांगसी प्रांत में स्थित चाइना की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है प्यांग लेक। प्यांग लेक ये चाइना में स्थित चाइना की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कंट्री और लेक। तो प्यांग लेक ये चाइना की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और ये आपको चाइना के जियांगसी प्रांत में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है द डेड सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? मृत सागर किन दो देशों के बीच स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना डेड सी ये किन दो देशों के बीच स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है इजराइल एंड जॉर्डन। इजराइल और जॉर्डन के बीच में डेड सी लोकेटेड है। तो डेड सी एक
साल्ट लेक है, ये एक साल्टी लेक है जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। और यहाँ पे एक और पॉइंट इम्पोर्टेंट है, ये पृथ्वी की सबसे लोवेस्ट पॉइंट है। तो जिस प्रकार हमारा माउंट एवरेस्ट पृथ्वी का हाईएस्ट पॉइंट है, तो उसी प्रकार डेड सी ये पृथ्वी का लोवेस्ट पॉइंट है। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और डेड सी ये इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है, इजराइल और जॉर्डन। नेक्स्ट है, ऑन विच लेक इज द किबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क किस लेक पर स्थित है? तो ये जान ही रहे होंगे, लोकटक लेक। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क ये लोकटक लेक पर स्थित है। और लोकटक लेक ये आपको भारत में मणिपुर में देखने को मिलेगा। तो लोकटक लेक पे किबुल लमजाओ नेशनल पार्क लोकेटेड है और ये विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। तो ये फैक्ट इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन अफ्रीका में स्थित मेजर लेक से कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताना है विच द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका बाय एरिया। क्षेत्रफल के अनुसार अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है? तो यहाँ पे आपको एरिया के अनुसार अफ्रीका के सबसे बड़ी लेक का नाम बताना है कौन सी है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक ये अफ्रीका की सबसे बड़ी लेक है और ये नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर लेक के बाद विश्व की दूसरे सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो ये नॉर्थ अमेरिका में सुपीरियर लेक के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ये क्षेत्रफल के अनुसार विश्व की दूसरी सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये विक्टोरिया झील अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। तो ये अफ्रीका की ग्रेट लेक्स में से एक है और विक्टोरिया लेक ये 3 देशों के साथ बॉर्डर शेयर करती है। तो केनिया, तंजानिया और युगांडा। तो इन 3 देशों के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करती है, इन 3 देशों के बीच में स्थित है। तो ये तीनों कंट्री इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन में देखे जाते हैं केनिया, तंजानिया और युगांडा। तो इन 3 देशों के साथ ये अपनी बॉर्डर शेयर करती है और यहाँ से वाइट नाइल रिवर का ओरिजिन होता है। तो जो सफ़ेद नील नदी है तो यहाँ से उद्गम होता है, ये उद्गम स्थान है सफ़ेद नील नदी का। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम क्वेश्चन पूछे गए। वाइट नाइल रिवर ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये विक्टोरिया लेक से ही ओरिजिनेट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय झील है? तो यहाँ पे आपको विश्व के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक का नाम बताना कौन सी है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट है, वेयर इज लेक विक्टोरिया लोकेटेड। विक्टोरिया झील कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना अफ्रीका के किस रीजन में विक्टोरिया लेक लोकेटेड है। तो ऑप्शन राइट आंसर है, ईस्टर्न अफ्रीका। ईस्टर्न अफ्रीका में आपको लेक विक्टोरिया देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कंट्री। तो ये केनिया, तंजानिया और युगांडा के साथ अपनी बॉर्डर शेयर करती है। तो ये इन 3 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करती है और आपसे पूछा जाएगा रीजन में, तो ये ईस्टर्न अफ्रीका में आती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज लोकेटेड ऑन द इक्वेटर इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। निम्नलिखित में से कौन सी झील अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर स्थित है? तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से कौन सी लेक अफ्रीका महाद्वीप में इक्वेटर पे स्थित है। तो ऑप्शन में से कौन सी लेक इक्वेटर पे स्थित है ये बताना यहाँ पे आपको। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक ये इक्वेटर पे स्थित है, ये भूमध्य रेखा पे स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है, विक्टोरिया लेक। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है, विच लेक ऑफ अफ्रीका इज द सेकेंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। अफ्रीका की कौन सी झील विश्व की दूसरी सबसे गहरी तथा सबसे लंबी झील है? तो यहाँ पर आपको बताना अफ्रीका की कौन सी लेक वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, टांगानिका लेक। टांगानिका झील ये वर्ल्ड की सेकेंड डीपेस्ट और लॉन्गेस्ट लेक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, टांगानिका लेक। नेक्स्ट है, वेयर इज लेक तुर्काना लोकेटेड। तुर्काना झील कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे आपको बताना है लेक तुर्काना ये किस कंट्री में स्थित है। तो ऑप्शन राइट आंसर है, केन्या। तो लेक तुर्काना ये आपको केन्या में देखने को मिलेगा
और पहले लेक तुर्काना को लेक रुडोल्फ के नाम से भी जाना जाता था। तो ये अफ्रीका में केन्या में लोकेटेड है। नेक्स्ट है कयोगा लेक इज लोकेटेड इन विच कंट्री। कयोगा झील किस देश में स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना अफ्रीका में किस कंट्री में कयोगा लेक लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द आंसर है युगांडा। युगांडा में कयोगा लेक लोकेटेड है। तो ऑप्शन बी द आंसर है युगांडा। नेक्स्ट है अफ्रीकाज लेक अल्बर्ट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच टू कंट्रीज। अफ्रीका की अल्बर्ट झील किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना अफ्रीका की अल्बर्ट झील ये किन दो देशों के बीच की सीमा पर स्थित है। तो ऑप्शन सी द आंसर है युगांडा एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। तो युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के बॉर्डर पे अल्बर्ट लेक लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी द आंसर है। तो इससे पहले हम एशिया और अफ्रीका के मेजर लेक को कवर किए। अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन यूरोप के मेजर लेक से कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको बताना है विच द लार्जेस्ट लेक लोकेटेड इंटायरली इन यूरोप। पूरी तरह से यूरोप में स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो यहाँ पे आपको बताना पूरी तरह से यूरोप में स्थित सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो कैस्पियन सी ये यूरोप और एशिया दोनों में आती है, लेकिन यहाँ पे इसके अलावा आपको बताना है पूरी तरह से स्थित यूरोप की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है लादोगा। तो लादोगा लेक ये यूरोप में स्थित पूरी तरह से यूरोप की सबसे बड़ी लेक है। तो ये यूरोप में स्थित यूरोप की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है और ये रसिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है बैकाल लेक के बाद। तो रशिया में ये बैकाल लेक आता है, तो इसके बाद ये रसिया की दूसरी सबसे बड़ी लेक है और ये यूरोप की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री आर ओनेगा लेक एंड लादोगा लेक लोकेटेड। ओनेगा झील तथा लादोगा झील किस देश में स्थित है। तो यहाँ पे आपको बताना है ओनेगा लेक और लादोगा लेक ये किस कंट्री में स्थित है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर रशिया। तो रशिया में ओनेगा लेक और लादोगा लेक लोकेटेड है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर रशिया। नेक्स्ट है लेक साइमा इज लोकेटेड इन विच कंट्री। साइमा झील किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है फिनलैंड। लेक साइमा ये फिनलैंड में स्थित है। तो ये फिनलैंड की सबसे बड़ी लेक है और ये यूरोप की 4th लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है। और फिनलैंड को जानी रहेंगे लैंड ऑफ द 1000 लेक्स भी कहा जाता है। लैंड ऑफ द 1000 लेक्स भी फिनलैंड को कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट लेक बन जाता है क्योंकि ये लेक फिनलैंड में स्थित है और ये फिनलैंड की सबसे बड़ी लेक है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज लेक जिनीवा लोकेटेड। लेक जिनीवा किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर स्विट्जरलैंड। लेक जिनीवा ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस के बीच में ये लेक आपको देखने को मिलेगा। तो 60% इस लेक का एरिया स्विट्जरलैंड में आता है और 40% ये फ्रांस के बीच में आता है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि इस लेक से होकर रोन नदी बहती है। तो रोन नदी ये स्विट्जरलैंड में लेक जिनीवा से होकर बहती है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है इन विच कंट्री इज गार्डा लेक लोकेटेड। गार्डा झील किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर इटली। गार्डा लेक ये इटली में लोकेटेड है। ये इटली की सबसे बड़ी लेक है। तो ऑप्शन इज दैट आंसर है इटली। नेक्स्ट है लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो इससे पहले हम 3 कॉन्टिनेंट कवर कर चुके हैं। तो यहाँ जब हम नॉर्थ अमेरिका में स्थित मेजर लेक को कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको बताना द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द ग्रेट लेक्स ऑफ द यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इज। यूएसए की ग्रेट लेक्स का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है। तो यहाँ पे आपको बताना यूएसए की ग्रेट लेक्स का ईस्ट से वेस्ट का करेक्ट ऑर्डर क्या है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है ओंटारियो, इरी, ह्यूरोन, मिशिगन एंड सुपीरियर। तो ये यूएसए के ग्रेट लेक्स का ईस्ट टू वेस्ट करेक्ट ऑर्डर है। तो इसे हम मैप में भी कवर। तो जैसा कि आप ये मैप में देख सकते हैं ये ग्रेट लेक्स का ईस्ट टू वेस्ट करेक्ट ऑर्डर है। तो सबसे पहले आपको ईस्ट में ओंटारियो लेक देखने को मिलेगा, देन उसके बाद इरी लेक देखने को मिलेगा, देन उसके बाद ह्यूरोन लेक देखने को मिलेगा, देन मिशिगन, देन लास्ट में सुपीरियर। तो ये
ईस्ट टू वेस्ट ग्रेट लेक्स का सीक्वेंस ऑर्डर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा वेस्ट टू ईस्ट, तो जस्ट इसे आप अपोजिट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम ग्रेट लेक्स के बारे में और कुछ जान लें तो ग्रेट लेक्स को ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका भी कहा जाता है। और ये 5 लेक का एक ग्रुप है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी एंड ओंटारियो। तो ये 5 लेक का ग्रुप है जो यूएसए कनाडा में या उसके बॉर्डर के आसपास में देखने को मिलेगा। और ये टोटल एरिया के द्वारा अर्थ पर फ्रेश वाटर लेक का लार्जेस्ट ग्रुप है। तो ग्रेट लेक्स ये टोटल एरिया द्वारा अर्थ पर फ्रेश वाटर लेक्स का लार्जेस्ट ग्रुप है। और वॉल्यूम के अनुसार ये सेकेंड लार्जेस्ट लेक है आफ्टर बैकाल। तो इसमें पूरे वर्ल्ड का 21% पानी कंटेंट है। तो ये बैकाल लेक के बाद सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय वॉल्यूम। तो ये कुछ बेसिक डिटेल है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच लेक इज द ओनली वन ऑफ द ग्रेट लेक्स दैट इज इंटायरली विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। कौन सी लेक ग्रेट लेक्स में से एकमात्र लेक है जो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट के भीतर है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है मिशिगन। तो मिशिगन ये एकमात्र लेक है जो पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। तो जैसा देख सकते हैं ये मिशिगन है, तो ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। तो ग्रेट लेक ये 5 लेकों का एक ग्रुप है। तो इन 5 में से मिशिगन ये पूरी तरह से यूएसए में स्थित है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेक्स आर कनेक्टेड बाय सू कनाल। निम्नलिखित में से कौन सी झीलों की जोड़ी सू कनाल से कनेक्ट है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है सुपीरियर एंड ह्यूरोन। तो सुपीरियर और ह्यूरोन लेक ये आपस में सू कनाल से कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये सुपीरियर है और ये ह्यूरोन है, तो ये दोनों सू कनाल से कनेक्टेड है। नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका इज द कॉन्टिनेंट दैट है द ग्रेट लेक्स विच ऑफ दिज लेक्स इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसमें ग्रेट लेक्स हैं। तो इनमें से कौन सी लेक विश्व की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है। तो यहाँ पर आपको बताना है नॉर्थ अमेरिका ये एक कॉन्टिनेंट है, तो इसमें एक ग्रेट लेक्स है। तो इस ग्रेट लेक्स में से कौन सी एक वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ऑप्शन डी दैट आंसर सुपीरियर। तो सुपीरियर ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो ऑप्शन डी दैट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रेट लेक्स इज फॉल्स। ग्रेट लेक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट असत्य है। तो यहाँ पर आपको बताना ऑप्शन में से कौन सा ग्रेट लेक के बारे में स्टेटमेंट फॉल्स है। तो जैसा देखते हैं नियाग्रा, तो नियाग्रा फॉल ये ईरी और ओंटारियो लेक को कनेक्ट करती है। तो ये स्टेटमेंट सही है। द नेक्स्ट है सू कनाल, तो ये सुपीरियर और ह्यूरोन लेक को कनेक्ट करती है। तो इसको तो हम कवर कर चुके हैं, ये भी सही है। द नेक्स्ट है सुपीरियर लेक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट साल्टी वाटर लेक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। द नेक्स्ट है ग्रेट लेक ये टोटल एरिया के अनुसार पृथ्वी पर फ्रेश वाटर लेक का लार्जेस्ट ग्रुप है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, बट ये स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि सुपीरियर लेक ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द ग्रेट बियर लेक लोकेटेड। ग्रेट बियर लेक निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है कनाडा। तो ग्रेट बियर लेक ये कनाडा में लोकेटेड है और ये कनाडा की सबसे बड़ी लेक है जो पूरी तरह से कनाडा में स्थित है। तो लेक सुपीरियर और लेक ह्यूरोन तो ये भी कनाडा में स्थित है, लेकिन ये यूएसए कनाडा के बॉर्डर पर स्थित है। तो ग्रेट बियर लेक ये कनाडा की सबसे बड़ी लेक है जो पूरी तरह से कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है वेयर इज ग्रेट स्लेव लेक लोकेटेड। ग्रेट स्लेव लेक कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन इज आंसर कनाडा। तो ये भी आपको कनाडा में देखने को मिलेगा ग्रेट स्लेव लेक। तो ऑप्शन इज आंसर कनाडा। तो यहाँ से हम कुछ लेक्स को साउथ अमेरिका से कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको बताना विच द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। तो ऑप्शन बी दैट आंसर है टिटिकाका। टिटिकाका लेक ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है। तो ये आपको बोलिविया एंड पेरू के बीच में देखने को मिलेगा।
तो ये बोलिविया और पेरू के बीच में लोकेटेड है और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम और इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया। तो ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी लेक है जो आपको बोलिविया और पेरू के बीच में देखने को मिलेगा। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज लेक माराकाइबो लोकेटेड। माराकाइबो झील किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वेनेजुएला। लेक माराकाइबो ये वेनेजुएला में स्थित है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है वेनेजुएला। नेक्स्ट है, वेयर इज लेक पूपो लोकेटेड। पूपो झील कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बोलिविया। तो लेक पूपो ये बोलिविया में स्थित है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है बोलिविया। नेक्स्ट है, वेयर इज निकारागुआ लेक लोकेटेड। निकारागुआ लेक कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सेंट्रल अमेरिका। तो निकारागुआ लेक ये आपको सेंट्रल अमेरिका में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सेंट्रल अमेरिका। नेक्स्ट है, विच द लार्जेस्ट लेक इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर लेक आयर। लेक आयर ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है और ये ऑस्ट्रेलिया की लोवेस्ट पॉइंट भी है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्ट्रेलिया की लोवेस्ट पॉइंट भी है। अप्रोक्सीमेटली ये सी लेवल से 15 मीटर बिलो है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये ऑस्ट्रेलिया में आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और इसे ऑफिशियली काटी थंडा के नाम से जाना जाता है। तो इस लेक को ऑफिशियली काटी थंडा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है और ये ऑस्ट्रेलिया की लोवेस्ट पॉइंट भी है, सबसे ये लोवेस्ट पॉइंट भी है। ये सी लेवल से 15 मीटर बिलो है और ये आपको साउथ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगा और इसे ऑफिशियली काटी थंडा के नाम से जाना जाता है। तो ये लेक आपको ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ओशियाना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच द लार्जेस्ट लेक इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर है लेक वोस्तोक। लेक वोस्तोक ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे बड़ी लेक है। तो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट की सबसे बड़ी लेक है। तो इस वीडियो में हम 7 कॉन्टिनेंट के मेजर लेक को कवर किए जो एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। तो लगभग इसमें हम मेजर लेक को कवर कर लिए जो एग्जाम के पॉइंट से इम्पोर्टेंट है।